हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद गोविंद पर। आज हम लोग स्टार्ट करें हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा सब को देखेंगे। तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड को। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय पुरातात्विक के जनक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातात्विक के जनक कौन हो जाएंगे? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 है, पुरातात्विक स्थल की संगूल स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये पंजाब में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार स्थल कौन हो जाएगा? ईरान, अफगानिस्तान, रोम और राजस्थान। तो ये सभी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक दो तीन, दो, एक, दो और चार सही हो जाएगा। एक ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से था। 4 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो इसके आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर ही हुई थी, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि शेर से परिचित नहीं थे, बाघ, हाथी, अश्व और अज से परिचित थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, यानी कि शेर से परिचित नहीं थे। 6 नंबर क्वेश्चन रहेगा, सेंधम मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलन अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर 1 श्रृंगा पशु था, एक श्रृंगा पशु था। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस पशु का अश्व सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शेर का कुछ भी नहीं पाया गया था। और क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, हड़प्पा जो है पाकिस्तान में हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के पतन के कारण महत्वपूर्ण है कौन सा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यों का आक्रमण हो जाएगा। सैन्य सभ्यता का पतन का कारण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के मापक किस गुणांक भार के हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी नंबर हो जाएगा, 16 के गुणज में पाया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के तिथि क्रम सर्वप्रथम किसने निर्धारित किया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालानुक्रम से संबंधित है। 12 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से कौन सी चीज पाई गई थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अन्नागार, 2 मंजिला भवन और स्नानागार, ये सिंधु घाटी सभ्यता से पाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, घाटी संस्कृति के वैदिक सभ्यता से भिन्न क्यों थी? इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएगा। इसके पास एक चित्रलेखी लिपि थी, इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इनके पास लोहे और रक्षात्मक हथियारों का ज्ञान का अभाव था। सिंधु घाटी, क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोहे से परिचित नहीं थे। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 4 नंबर गलती हो जाएगा। 14 15 नंबर हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का मूल दोष है वह पाया गया था। तो ये नगरों का अवशेष के कारण है। सिंधु पल 16 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में किस युग के अंतर्गत आता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्ध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। सिंधु घाटी सभ्यता का संबंधित है किससे? तो अर्ध ऐतिहासिक युग से है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 18, निम्नलिखित में किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहर में नहीं मिला था? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी घोड़ा का उसकी आकृति में नहीं मिला था। 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है?
तो पाटलिपुत्रा जो है संबंधित नहीं है। बाकी तीनों जो है रोपड़, कालीबंगा, लोथल ये सिंधु घाटी सभ्यता से बने। निम्नलिखित कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुर्ज होम नहीं है, ये पूरा पाषाण कालीन हो जाएगा। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन, पुरातात्विक साक्ष्य को प्रकट हुई है जिसे सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इराक। अवेस्ता, क्वेश्चन नंबर 23 है, अवस्था और ऋग्वेदिक में समानता और अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ऑप्शन नंबर ईरान से संबंधित हो जाएगा अवस्था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुमेरियन के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। 25 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में अधिकतम मोहर किस पदार्थ की बनाया गया? तो सेल खड़ी से बनाया गया था सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतम मोहर। अगला 26 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी पशु का कलाकृतिक मोहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया के सब मध्य व्यापारिक संबंध है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि बैल का चित्र मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदारो की सबसे बड़ी इमारत का नाम क्या है जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अन्नागार हो जाएगा। सिंधु सभ्यता, क्वेश्चन नंबर 29 है, सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ पाया गया? तो मोहनजोदारो में पाया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, सिंधु घाटी सभ्यता के एक स्थल पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है, कहाँ से? तो मोहनजोदारो से प्राप्त हुई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल में कब्रिस्तान का प्रमाण नहीं मिला है? तो ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदारो में कब्रिस्तान का प्रमाण नहीं मिला है। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित मोहनजोदारो की प्रसिद्ध पशुपति मोहर पर किस देवता की पशुओं से घिरा हुआ है? तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीता, घोड़ा, गेंडा, भैंसा तथा हाथी से घिरा हुआ। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदारो से प्राप्त पशुपति की मोहर निम्नलिखित में से कौन अंकित नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी बैल। क्वेश्चन नंबर 34, सिंधु घाटी सभ्यता के विकास स्थल में निम्नलिखित में से किस स्थल से घिरा हुआ कुओं के अवशेष मिलते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदारो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल हो जाएगा बंदरगाह। 36 नंबर क्वेश्चन है कि कांसे के नर्तकी की मूर्ति कहाँ से? तो मोहनजोदारो से ही प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37, मोहनजोदारो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38, मोहनजोदारो स्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 38 का। 39 नंबर क्वेश्चन, लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है किससे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी भोगवा नदी से। लोथल का गोदीवाड़ा किस तरह जुड़ा हुआ अच्छी तरह से? तो भोगवा नदी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, किस स्थल पर युगल स्त्री पुरुष के 100 थानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी, लोथल से प्राप्त हुआ है। आगे हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल भारत में स्थित है? कि लोथल हो जाएगा, गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 43, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर या कौन है नगर? तो लोथल हो जाएगा, सिंधु घाटी का पतन नगर हो जाएगा। हाथी के दांतों का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में कहाँ मिला है? तो ऑप्शन नंबर ए, लोथल में ही मिला है। क्वेश्चन नंबर 45, मृणपट्टिका का उत्तीर्ण संयुक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन नंबर सी, लोथल से ही प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 46, हड़प्पा संस्कृति में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल से चावल के प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ये लोथल से ही चावल का प्रमाण मिला है। क्वेश्चन नंबर 47, किस हड़प्पा स्थल में चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए, लोथल से ही। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिससे लोथल का गोदी क्षेत्र नहर का जुड़ा हुआ है? तो भोगवा
भोगा नदी, सॉरी फ्रेंड, इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 48 का, ये हो जाएगा भोगा हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर तीन भाग में विभाजित है? तो ऑप्शन नंबर डी, धोलीवीरा। क्वेश्चन नंबर, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृति स्थापित के प्रमाण कहाँ मिले हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा धोलावीरा से मिला है। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का स्थल कहाँ लोथल स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 52 लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किसी पुरातात्विक स्थल में जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुरातात्विक किसी को जूते हुए खेत का प्रमाण तो कालीबंगा से ही मिला है। क्वेश्चन नंबर 54, कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा हो जाएगा राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहा कौन सा हड़प्पा में प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कालीबंगा हो जाएगा, कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 56, एक जूते हुए खेत कहाँ पे खोजा गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कालीबंगा में। जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है, कहाँ पर एक विशिष्ट प्रकार के अग्निकुंडों की श्रृंखला और धार्मिक स्नान की व्यवस्था का पता चला है? तो ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा से ही पता चला था। निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण का साक्ष्य मिला है? तो ऑप्शन नंबर एक, कालीबंगा से ही मिला है। ठीक है, तो अगला नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन सा शहर शहर एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा धोलावीरा, जो जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, किस हड़प्पा कालीन स्थल को गोदीवाड़ा घाट के रूप में विकसित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दैमाबाद को विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा कालीन तना रथ प्राप्त कहाँ से हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी, दैमाबाद से ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल कौन है हड़प्पा एथी का? तो हो जाएगा राजगीर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन में अगले देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के अग्नि मंदिर किस स्थल से खोजी गई है? तो इसका हो जाएगा कालीबंगा से ही खोजा गया है। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल जो गुजरात में स्थित है? ऑप्शन नंबर सूट कोटदा कहाँ पे है? तो गुजरात में स्थित है। किस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति के लोगों को घोड़े का ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो सुखोटता पे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, घोड़े का हड्डी कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सूत्रकोटदा से ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, कुछ अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रउदय का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? तो जी.एम. मेके के निर्देशन में हुआ था, जी.एम. मेके चंद्रउदय का। हड़प्पा कालीन स्थल जो जुड़ा हुआ पुरातात्विक सूत्र कांगेर डोर जो स्थित है कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो दास की नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला ऐसे पुरातात्विक जो इसके महत्व को समझ पाया था, कौन हो जाएगा? सर जॉन मार्शल समझ पाया था। ठीक है, आगे देखते हैं कि मोहनजोदाड़ो जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन हो जाएगा? मोहनजोदाड़ो का खोज किए थे यानी राखाल दास बनर्जी ने ही किया था। हड़प्पा कालीन के विशाल टीलों और सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स मेसन ने किया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित तो कौन सा घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी पे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बनावली, घग्गर और उसकी घाटियों पे स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता के संबंधित पक्की मिट्टी के हल प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बनावली से ही प्राप्त हुआ है। ठीक है,
अगला है कि किस हड़प्पा कालीन स्तर से चावल उगने का साक्ष्य मिला है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, रंगपुर से मिला है, रंगपुर। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कौन क्या हो जाएगा, तो सौराष्ट्र में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नलिखित में से किस से प्राप्त हुआ है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घग्गर और हरारा। ठीक है फ्रेंड, आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, स्टडी विद गोविंद को अपने फ्रेंड लोग को भी बताइए। इसमें जो इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है वो हम करवा रहे हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिए और देखिए और याद कीजिएगा। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हड़प्पा हड़प्पा संस्कृति से ही प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुरातात्विक खोदाई से ही मिला हड़प्पा। मोहनजोदाड़ो यानी हड़प्पा का ह्रास कब से शुरू हो गया था लगभग, तो इसका हो जाएगा 2000 ईसा पूर्व में। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता के पक्की मिट्टी के मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिकोटी पद्धति से किया गया था। अगला है क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे तो पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहर सर्वाधिक लोकप्रिय था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चौकोर चक्कोर टाइप का यूज किया जाता था। अगला हड़प्पा स्थल सुनोली के अभी हाल ही में उत्खनन कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी, मानव संसाधन से ही प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग में किस प्रकार की पूजा करते थे, पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किस काल में हुआ था, कब से कब करीब, तो 2250 से 1750 के करीब में है इसका पूर्व। भारत में अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्राचीन रेशम मार्ग का साक्ष्य पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है, तो नवेसा से ही प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाट हाल ही में हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है, हड़प्पा हड़प्पा हो जाएगा रावी नदी के तट पर। हड़प्पा कहाँ स्थित है, तो रावी नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल कौन सा हो जाएगा, तो राखीगढ़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस हड़प्पा कालीन स्थल को हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए, बनावली से प्राप्त हुआ हल्का टेराकोटा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। हड़प्पा सभ्यता से सभी करवा दिए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है, इसका हो जाएगा बनावली जो है हरियाणा में स्थित है। तो आज हम लोग देख लिए वेरी इंपॉर्टेंट हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सभी हम करवा दिए हैं। आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू एंड जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।